हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। यदि सिस्टोलिक दाब 120 mmHg तथा डायस्टोलिक दाब 80 mmHg है, तब पल्स या नाड़ी दाब होगा। पहला विकल्प है 120 को 80 से गुना करने पर 9400 mmHg। दूसरा विकल्प है 120 में 80 जोड़ने पर 200 mmHg। तीसरा विकल्प है 120 में से 80 घटाने पर 40 mmHg। और चौथा विकल्प है 120 में 80 का भाग देने पर 1.5 mmHg। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि नाड़ी दाब या पल्स दाब क्या होता है। तो देखो, नाड़ी दाब या हम इसको बोल सकते हैं नाड़ी को पल्स दाब। तो देखो, उच्च रक्तदाब या ऐसा रक्तदाब जो कि कौन सी अवस्था में है, सिस्टोलिक या संकुचन की अवस्था में। तो उच्च रक्तदाब को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक दाब। जब सिस्टोलिक दाब में से निम्न रक्तदाब या शीतलन का रक्तदाब अथवा डायस्टोलिक रक्तदाब को घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाड़ी दाब प्राप्त होता है। और एक सामान्य व्यक्ति का अगर हम रक्तदाब देखें तो हम देखते हैं कितना होता है, 120 और 80 mmHg। 120 क्या बताता है, सिस्टोलिक दाब को, और 80 बताता है डायस्टोलिक दाब को। तो अगर हमें किसी व्यक्ति का नाड़ी दाब निकालना है तो यहाँ पे हमें जो मान दिया गया है उसको अगर हम रखें इस सूत्र में, तो देखो नाड़ी दाब कैसे निकालेंगे। उच्च रक्तदाब यहाँ पे दिया गया है 120, जबकि निम्न रक्तदाब कितना दिया गया है, 80। तो नाड़ी दाब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40। और दाब की इकाई क्या दी गई है, mmHg। तो ये क्या हो जाएगा, नाड़ी दाब, जैसा कि विकल्प तीसरे में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।